मैया जी मोरी लाठी लगन मत तोड़, मैया जी मोरी लाठी लगन मत तोड़ना, लाठी लगन मत तोड़ना, लाठी लगन मत तोड़ना, ओ लाठी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लाठी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लाठी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथों से बड़े भाव से बजाए। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, मैया तेरे मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगने मत जले गहरा नाव पुरानी, ओ जले गहरा नाव पुरानी, जले गहरा नाव पुरानी, ओ नाम पुरानी, ओ नाम पुरानी, जी नाम पुरानी, कोई नाम पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगने मत छोड़ना। श्री वसुदेव जी ने शुभ मुहूर्त निकलवाया और श्रीमद् देवी भागवत की कथा का प्रारंभ हुआ। बीच में आने वाले विघ्नों के लिए नवारण मंत्र का जप करवाया ब्राह्मणों से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये भगवती का नवारण मंत्र है। उधर कंदिरा में भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध 27 दिन तक चलता रहा। अब जामवंत जी की एक एक नस ढीली हो गई, तो वो जान गए कि आप कोई और नहीं, आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। कहा महाराज पूर्व जन्म में हमने आपसे ये वर मांगा था, वही आपने हमारी इच्छा पूर्ण की है। भगवान ने कहा कि जब हम रामावतार में थे तो आपने युद्ध की याचना की थी। जामवंत जी बड़े बलशाली थे, तो जब रावण को भगवान ने मार दिया तो जामवंत जी ने भगवान से कहा महाराज रावण को तो समाप्त कर दिया पर हमारी भुजाओं की खुजली नहीं गई। बोले क्यों? बोले आप रावण की सेना में कोई हमारे बराबरी का वीर हमको मिला नहीं जिससे हमारी भुजाओं की खुजली मिटे, और आप में बल है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम दोनों युद्ध कर लें। तो भगवान श्री राम ने कहा ये तो स्वामी और सेवक का युद्ध अमर्यादित है और हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए हैं, इसलिए कृष्णावतार में तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो आज जामवंत जी को राम स्वरूप का दर्शन करा करके जामवंत जी ने वंदन किया, पूजन किया
और अपनी कन्या जामवती को देकर के विदा किया। और इधर जैसे ही पूर्णाहुति हो रही थी देवी भागवत की, तो भगवान कृष्ण जामवती के साथ में पहुंचे, तो भगवती के जय जयकारे द्वारिका में लगने लगे। बोल दुर्गे मैया की। तो सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत के प्रभाव से वसुदेव जी को उनके खोए हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आप लोगों को एक और सुंदर इतिहास सुनाता हूं। एकदा कुंभयो निस्तु लोपामुद्रा पतिर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च प्रपक्ष विविक्तकथा प्रपच्छ विविध कथा। एक बार की बात है, कार्तिकेय जी ने बड़ा सुंदर देवी भागवत का महात्म्य बताया अगस्त्य ऋषि को। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। तीनों लोगों की जननी सनातनी भगवती की महिमा का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में किया गया है। एक सुंदर इतिहास आप सुनो। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। इस समय जो सूर्य हैं, ये सूर्य भी अलग अलग होते हैं। प्रेम से बोलो। इस बार जो सूर्य है इनका नाम है विवस्वान। क्या नाम है? हर मनवंतर में, हर कल्प में सूर्य भी बदल जाते हैं, इंद्र भी बदल जाते हैं, सब लोग बदल जाते हैं। तो सूर्य का जो नाम है वो है विवस्वान। इनके पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। इनकी कोई संतान नहीं थी और इनके गुरु थे वशिष्ठ जी, सूर्य वंश के। इसलिए भगवान श्री राम के भी गुरु वशिष्ठ ही रहे। तो सूर्यवंशी जितने भी हैं इन सबके कुल पुरोहित रहे वशिष्ठ जी। इनके कोई पुत्र नहीं हुए श्राद्ध देव मनु के। वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अब पुत्रेष्टि यज्ञ जब होने लगा, राजा चाहते थे कि मेरा पुत्र हो जो राज्य को चलाए, पर रानी चाहती थी कि पुत्री हो। दोनों पति पत्नियों के अलग अलग विचार। तो पत्नी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी ऐसा मंत्र मारना जिससे पुत्री हो। पंडित जी ने कहा, नहीं, हमें तो गुरु जी का आदेश है कि पुत्रेष्टि यज्ञ करना है। उसने कहा, ऐसा है, ये पकड़ो आप। मुट्ठी में दबा करके जैसे ही पंडित जी को पकड़ाया है 5000 का लिफाफा, तो महाराज फिर सब कुछ बदल जाते हैं लिफाफे में, तो नहीं समझ रहे हो। तो उनने मंत्र बदल दिया ब्राह्मणों ने जो आहुति करवा रहे थे। और मंत्र का इतना प्रभाव कि जो लड़का होना था वो लड़की हो गई। तुम जन करिया है ये सब। अब श्राद्ध देव मनु बड़े दुखी हुए। बोले, महाराज मैंने तो पुत्र के प्राप्ति के लिए ये यज्ञ करवाया था, पर कन्या हो गई। ये कुछ हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो कन्या के होने पर मुंह बना लेते हैं। और हमारे पहाड़ों में विशेष भी मैच किहरे चिलहरे। अच्छा, चिल होल तो बाकर मुर्ग सब खरीद नाम पैली है। नमान 11 दिन पहले खरीदी जनान चले पार्टी हो। और
पुरलुघाटे भट्टी पेटी पेटी हैं और चले गए। अरे वीक ते चले रे बोल पार्टी हाथ तस्वीर है वहां चले रे। अरे भैया कन्या जिस घर में हो जाती है उस घर के 7 कुल पवित्र हो जाते हैं महाराज, कन्याओं से ही ये। कन्या हर किसी को नहीं मिलती है, कन्या भाग्यशाली लोगों को मिलती है। कन्या जैसा धन कोई नहीं है। एक महादान कहलाता है, आपको पता है उस महादान का नाम क्या है? जोरल को कन्यादान। वी दाने कला हम दान देने आदत ना हम तो वी दाने चक्कर में मुख बन जाओ हमर पैद हुनी है अब सु है गए ते दिन पड़। अरे वो अपना भाग्य लेकर के आते हैं सब। वो भाग्यशाली होते हैं जो अपनी बेटियों को दान देते हैं, और वो अभागी होते हैं जो कन्या के होते हुए भी कन्यादान मन से नहीं कर पाते, वो मरे मन से करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में ऐसा सिस्टम भी चल गया है, लोग कन्याओं का क्रय विक्रय करने लग गए हैं। महाराज हम उतैत के छै ही ना, अगर तुम सब कुछ खर्च कर सकता तब हम चल देना। आप और हम जानते ही नहीं कि जिस घर में वर पक्ष से धन लेकर के कन्या का विवाह किया जाता है उस घर की 21 पीढ़ियां श्रीहीन हो जाती है। उनके घर में कभी फिर लक्ष्मी वास नहीं करती है। इसलिए अगर आप कन्यादान करो तो मन से दो, जितना देना है श्रद्धा से दो, उस पक्ष से एक फूटी कौड़ी भी मत लो। समझ रहे? तो श्राद्ध देव मनु ने कहा महाराज हमने तो पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया था पर पुत्री हो गई। तो गुरुजी ने ध्यान लगा करके देखा तो वहां लिफाफे का कमाल है सारा। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है भाई, अब मंत्र वैसा लग गया है, अब ये बदल तो नहीं सकता है, क्योंकि यज्ञ का फल कभी निष्फल किया नहीं जा सकता है। पर हाँ एक उपाय हो सकता है, यदि तुम भगवान शिव की आराधना करो तो कुछ उपाय हो सकता है। भगवान शिव की इन्होंने श्राद्ध देव मनु ने उपासना करी, पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया। स्थानम जैसे ही भगवान शिव प्रसन्न हुए तो कहा भैया देखो विधि का विधान तो नहीं बदल सकता है, इनको ऐसी व्यवस्था कर दो कि 1 महीना लड़का रहेंगे 1 महीना लड़की रहेंगे, तो राज्य चल जाएगा। पहले भी सर्जन होते थे, आजकल भी सर्जरियों से सब कुछ लिंग चेंज कर दे रहे हैं लोग, पहले भी होता था। ऋषि मुनि वही पद्धति है। तो अब इस बालक का नाम रखा सुद्युम्न। एक दिन सुद्युम्न जब ये लड़का होता तो ये राजगद्दी पर बैठ के राज्य करता, तमाम सैनिक इसकी सेवा करते, राजकुमार है। पर जब लड़की होता 1 महीने तो फिर गर्भ गुफा एक राज्य के अंदर थी, वहां प्रविष्ट हो जाता, किसी को दिखाई नहीं देता। एक दिन सैनिकों को लेकर के ये शंकर भगवान शिव के द्वारा श्रापित भूमि की ओर जाने लगा। भगवान ने जो कैलाश है, कैलाश में एक अपना निज स्थान बनाया है, जहां पर कोई भी यदि पुरुष प्रवेश करता है तो वो स्त्री बन जाता है। तो ये सैनिकों के साथ जब गया, वहां प्रविष्ट हुआ, तो जितने घोड़े थे सब घोड़ी बन गए और ये सुद्युम्न स्त्री बन गया। स्थानम यह प्रवीसेदे
ततः वै योषितं भवेत्। स्थानं यः प्रविशेत् सवै योषित भवेदिति ही। जैसे ही इन्होंने उस स्थान पर प्रवेश किया तो सब स्त्री स्वरूप में परिणित हो गए। अब ये विचरण करने लगे और स्त्री बन के विचरण कर रहे थे। इनकी मुलाकात बुध से होगी, जो 9 ग्रहों में एक ग्रह होता है बुध। बुध और इनका गंधर्व विवाह हो गया तो इनकी एक संतान भी होगी जिसका नाम पड़ा पुरर्वा एल। पर कुछ समय बाद इस सुद्युम्न को पता चला कि मैं स्त्री बन गई हूं, पर मेरा ये स्वरूप तो नहीं था। तो ये अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए कि गुरुजी मेरी ये दशा हो गई, अब आप ही बताइए। गुरुजी ने ध्यान लगाया। गुरुजी ने कहा ये तो श्रापित भूमि में गया है। तब गुरुजी ने कहा भैया एक ही उपाय है, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। श्रीमद् देवी भागवत का आप यज्ञ करवाइए, निश्चित ही आप अपने स्वरूप में आ जाओगे। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में देखो, हमारे यहाँ नवरात्रियां भी 4 होती हैं और हम सौभाग्यशाली हैं, आज पहली नवरात्रि है। आप लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है आज नवरात्रि है? देखो, आधे लोगों को है, आधे लोगों को नहीं है। आज से गुप्त नवरात्रियां हैं। ये इन नवरात्रियों का भी उतना ही फल है जितना चैत्र और अश्विन की नवरात्रियों का है। तो आषाढ़ मास में भी नवरात्रि होती है, माघ मास में भी होती है। और ये नवरात्रियां विशेष साधना सिद्धि जो प्राप्त करते हैं वो लोग इन नवरात्रियों का व्रत करते हैं। हमारे आचार्य लोग इन्हीं नवरात्रियों का प्रयोग करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि चैत्र और अश्विन में तो व्यस्त हो जाते हैं हम लोग। नहीं समझ रहे हो? चैत्र और असोजा नौरता में यजमानों के इनके अनुष्ठान लग जा महाराज, तो ये गुप्त नवरात्रि में अपना अनुष्ठान करते हैं। तो आश्विन मास शुक्ल पक्ष में इन्होंने जगदम्बा की पूजा की और वशिष्ठ जी ने रात्रि को नवरात्रि के विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा भी सुनाई और यज्ञ भी करवाया। ये रात्रि नवरात्रि मतलब रात्रि का महत्व है, दिन का महत्व नहीं है। हम लोग दिन में व्रत रखना, रात में खूब राटा खावे से जाना है। पर जब उपवास रोचे शिवरात्रि में रातन सिन्ना चाहे, रात्रि व्रत होना चाहे, दिन में भले ही से जा, रात्रि में ना सिंचा चाहे। कला की भी दिन रात्रि महत्व चाहे। नवरात्रि पहली पुरान बुढ़ा हमूल देखे, पुरान हमारे बुजुर्ग लोग जब इन देवी मंदिरों में थानों में बैठ छे, रात रात जागन कर छे, देवता पीड़ा कर छे। अब तो वो परंपरा ही नहीं गए। अब तो अगर नौरत करनी जिन मंदिरों में बैठो ना, अन्य कसोई गू घरों में जा तो उन पूरे गू खेनियल करने में लाग रहा वही इससे वो आज दूध ना दी गई, वो घी ना दी गई है। तो नवरात्रि का मतलब है कि उस दिन केवल भगवती की उपासना रात्रि में पूरी रात्रि करनी चाहिए, तब वो व्रत पूर्ण होता है। और हमारे यहाँ व्रतों का मतलब उपवास, भुकरून व्रत ना हो। उपवास, उप समीपे वासः, भगवान के नजदीक रहने को उपवास कहा है। हम लोग व्रत करते हैं, क्यों फल नहीं मिलता है? क्योंकि हमको उसका महत्व ही मालूम नहीं है। अब आप व्रत करते हो तो रात्रि को भी फलाहार करो, दूसरे दिन भोजन करो, तब आपका व्रत पूर्ण होगा। पूरे 24 घंटे का व्रत होता है। हम आधे दिन का व्रत रखते हैं और विमन नखर हमारे खतरनाक होना ना समझ मत के ना एक चापी निव्यू बस है और तो चापी भी कर से दिन भर तो जाते हैं गाल करने में हैं। भगवान को तेरे मुगड़ा एक दिन पूरे दिन नाम ना है। जिस दिन आप व्रत करते हो, जिस दिन तुम व्रत रक्षा, वे दिन तुम्हारे बैठे भगवती है अलावा दूसरे का एक नाम ना ऊंचा, तब वो व्रत मानी जा महाराज, तब वो उपवास सफल है, तब भी फल मिल लो। तो ये है उपवास। उनने उपवास किया और दिन में देवी भागवत की कथा करी,
रात्रि को चंडी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया तो सुद्युम्न को परम लाभ हुआ और सुंदर अपने स्वरूप में आया और इनके पिता श्राद्ध देव इनको राज्य सौंप करके भगवती की आराधना में लिप्त हो गए। बोल देवी भागवत महापुराण की। तो ये सामर्थ्य है भगवती के इस कथा में। ये रूप को भी दे सकती है, स्वरूप को भी दे सकती है, धन संपत्ति को भी दे सकती है। जो आप मांगोगे वो देने वाली है, क्योंकि माँ से ही हम मांगते हैं और माँ ही देने में सक्षम है। अच्छा, हम लोगों के मंगने जैसे मंगन हो उसने घरे खर्च पहन तो सब पहले हम लोग अशान छना, तुम लोग आप तो बुढ़ी कहा अपन अशान छना में जा थोड़ा पच्छा के जा तो मंगन में आसानी कहते हैं ऊंची बाजू थे या ईस थे हैं ईस थे उसने ईस थे वो ये इस दिन वो ये उस दिन तो माता थे मंगन में बड़ा आसानी हो। अम्बे रानी का बोल जयकारा, अम्बे रानी का बोल जयकारा, सिरवाली का बोल जयकारा, सिरवाली का बोल जयकारा। ऐसे थोड़ी बोलना है, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ। अम्बे रानी का बोल जयकारा, अम्बे रानी का बोल जयकारा, महारानी का बोल जयकारा, महारानी का बोल जयकारा, जयकारा जयकारा जयकारा, अम्बे रानी का बोल जयकारा, जयकारा
है। तो श्रीमद् देवी भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाली है। बड़े बुद्धिमान ऋषि थे, उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ रेवती नक्षत्र में, गंडांत योग में। और ये कुछ योग ऐसे होते हैं जिनमें यदि बालक का जन्म हो तो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। तो इनके घर भी जब से वो पुत्र आया तब से कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी होने लगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके आते ही बहुत कुछ घर में अच्छा होने लगता है। कई लोग कहते हैं भी महाराज सब एक कृपा से जब बटे युवा हो ना, ये गजब कर रहा है, सब कुछ तब बटे बड़े हैं। और कभी कभी पुत्र के आने पर घर में सब गड़बड़ होने लग जाती है। तो इनके यहाँ भी काम क्रोध मद मोह लोभ सब बढ़ने लग गए, चिंतित होने लग गए। इनकी धर्म पत्नी शोक में डूब गई, दुख में डूब गई। तब दुखित मन होकर के ऋत्वाक ने कहा कि ऐसे दुष्ट पुत्र के होने से अच्छा है कि पुत्र विहीन होना अच्छा है। मुझे लगता है हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो गए हैं, जो ये दुष्ट पुत्र हमारे घर में आया है। ये मदिरा पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, घर में हमारे से झगड़ा करने लग गया। देखो, पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो ये माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः। कुपुत्र यदि घर में हो जाए तो पूरे कुल का नाश कर देता है, पूरे यश जितना भी उन्होंने नाम कमा रखा वो नाम सब डुबो देता है। तो ऋत्वाक ऋषि गर्गाचार्य जी के पास गए, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने देखी कुंडली देख के कहा, महाराज ये न तुम्हारे पितरों का दोष है, न तुम्हारा दोष है, न किसी और का दोष है, ये गंडांत योग में पैदा हुआ है, इसलिए उस योग का दोष है। तो ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया। तो सूत जी कहते हैं सौनकाद ऋषियों से कि ऋषियों, इतना क्रोधित हुए ऋषि कि उस नक्षत्र को ही श्राप दे डाला। तो नक्षत्र धरती पर गिर पड़े। तो जिस पर्वत पर, रैवत नामक पर्वत पर वो गिरे, इसलिए उस पर्वत का नाम ही रैवत पर्वत पड़ गया। और अंत में इनके यहाँ रेवती हुई। बाद में जब शांति कराई, सब कुछ ऋषि का ठीक हो गया, पुत्र का स्वभाव बदल गया, भगवती की इन्होंने आराधना की, सब इनके घर में मंगल होने लग गया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब तुम देवी भागवत श्रवण करने की विधि का श्रवण करो। पुराणों की इच्छा जो रखते हैं, जो लोग पुराणों पर, वेदों पर श्रद्धा रखते हैं, उनको ये 4 मास बड़े पवित्र होते हैं देवी भागवत के लिए। प्रेम से बोलो। चैत्र मास प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक, आषाढ़ मास शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक, ये आषाढ़ मास की प्रतिपदा चल रही है। तो आप हम भाग्यशाली हैं कि आप और हमको भी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से भगवती देवी की देवी भागवत कथा और आराधना पूजा करने का सौभाग्य मिला है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि यहाँ त्रिवेणी है।
3 गांव मिलकर के इस यज्ञ को करा रहे हैं। कितने गांव? कौन कौन से हैं? एक तो चौड़ी है, दूसरा डेंसली, तीसरा है कलीगांव। तो 3 गांव हैं। अब 3 गांव की ये त्रिवेणी होगी, गंगा यमुना है सरस्वती। अब वे अपना अपने हिसाब से नाम रख दिया तुम 3 को, और 3 को आबिर मिलने कौन? देवधार में। तो देवधार है गए साक्षात प्रयागराज। कौन मिल रहे इन तीनों नदी? तो ये देवधार महाराज साक्षात प्रयागराज बनकर। तो ये अब प्रयागराज में हम आए और डुबकी ना लगाएं, हैं? हमारे घर में त्रिवेणी आए, हम डुबकी ना लगाएं। तो ये ऐसा है कि पानी सामने गंगा बह रही है और गोता ना लगाए, तो ये गंगा की कमी नहीं, ये उसकी कमी है नहीं। तो इसमें यजमान भी बन सकते हैं आप, तीनों गांव के लोग बनिए, रोज बनिए। अगर कमेटी वालों ने 1 दिन के लिए कहा है तो आप 9 दिन बन जाइए। कुछ लाना थोड़ी है, कमेटी ने सारी व्यवस्था कर रखी है, आप ही लोगों की व्यवस्था है। क्यों आचार्य जी? यहाँ कुछ लेके नहीं आना आपको, खाली सामग्री सब यहाँ पड़ी है, बस आप लोगों को आके पूजा में बैठ जाना है। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो ये ऐसे शुभ दिनों में ऐसे योग बहुत कम बनते हैं। तो वो भी गुप्त नवरात्रि में पूजा किया हुआ तो अक्षय फल को देने वाला होता है। और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयदशमी तक और माघ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक ये सारस्वत नवरात्र हैं। और श्रीमद् देवी भागवत की कथा जब करें तो विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे कन्या के विवाह में हम धन खर्च करते हैं, इसी तरह कंजूसी नहीं करना चाहिए, हैं? खूब धन खर्च करना चाहिए, जितना हो सके अपनी सामर्थ्य जितनी है उतना करना चाहिए। और इसीलिए हमने तो मेहता जी से कहा, हमने कहा महाराज जो भी कमी होगी आप चिंता ना करें, आप नवरात्रि के दिन चल रहा है, अगर हमारे हिस्से में जो सेवा आएगी आप लिख देना, हम तैयार हैं देने। क्योंकि एक भगवती के यहाँ से लाए हैं, दूसरी भगवती को समर्पित कर जाएंगे, तेरा तुझको अर्पण नहीं। देवी धुरा से लाए, देवी धार में दे जाएंगे, तो क्या घट गया हमारा, है? प्रेम से बोलो। और सब लोगों को तन मन धन से, निर्मल मन से, और ये शक्तियां जो भगवती है वो भी उन पिंडियों में तब शक्ति आती है जब आप लोगों के अंदर श्रद्धा आएगी, तो उस पिंडी में फिर शक्ति आएगी, वो शक्ति फिर हमको वर देगी महाराज। और जब वर देगी तो फिर हम खूब फलेंगे फूलेंगे, खूब जो मांगेंगे वो, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। तो खूब उदारता के साथ में यज्ञ करना चाहिए। और पाखंडी, लोभी, लंपट और जो धर्म का दिखावा करे, ऐसे लोगों के लिए ये कथा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये कथा विष बन जाती है। और वक्ता कैसा होना चाहिए, कैसे वक्ता का चुनाव करना चाहिए? प्रेम से बोलो। अचाल वक्ता लगे चयन करना जरूरी हो। और यहाँ पुराणों में तो भागवत में लग रहा, देवी भागवत में लग रहा कि पुराणा वक्ता का सुनचा। तो पाखंड निरतो लुब्धः श्रेणो धर्म ध्वजस्तथा निष्ठुरः क्रोधनी वक्ता देवी यज्ञेन सस्येत्। पाखंडी ना हो। पाखंडी का मतलब भक्त लोग अगर आ जाएं तो माला फेरने बैठ जाए, टीका चंदन लगा के बैठ जाए, हैं? और उसके बाद फिर पूजा पाठ से कोई लेना देना ना हो। ऐसे जो पाखंडी हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी कथा व्यास पीठ पर नहीं बैठाना चाहिए। जो परिस्थितिकामी हो, जिसका आचरण अच्छा ना हो, ऐसे वक्ता का चयन ना करें।
जो धर्म को ना मानता हो, क्या मेरा धर्म है, उसका जो अनुपालन ना करता हो, ऐसा वक्ता बिल्कुल चयन न करें। जो निष्ठुर हो, निष्ठुर का मतलब है जिसके अंदर दया धर्म ना हो, ऐसे वक्ता भी नहीं, कोमल हृदय का होना चाहिए, सरल होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। अगर क्रोधी वक्ता है तो आपके भी पुण्य अपना तो नष्ट करेगा ही करेगा, आपके भी पुण्यों को नष्ट कर देगा। और देवी यज्ञ, ऐसे वक्ता का देवी माँ दुर्गा के यज्ञ में अथवा देवी भागवत में ऐसे वक्ता का चयन नहीं होना चाहिए। और 5 ब्राह्मणों का कम से कम वर्ण करें। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। 5 ब्राह्मण जिसमें एक आचार्य हो, एक ब्रह्मा, यहाँ पद होते हैं, तुम लोग आए पद छकी ना हम, लेकिन जैसे कमेटी बैठ सी ने कमेटी और देवता क्या ले पंच बैठना, हमारे देव डांगर जी बैठे पंच बैठना ना, देवता क्या पंच जी कोलती देवता फिर निर्णय लीजिए। तो पंच ब्राह्मणों का वर्ण करना। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण जो मिल करके यज्ञ में कर देंगे, वो भगवती को फिर मानना पड़ता है। इसलिए एक ब्रह्मा होते हैं, एक आचार्य होते हैं, एक दृष्टा होते हैं, और जपार्थी होते हैं, पाठार्थी होते हैं, ये पद होते हैं। तो सब अपना अपना कार्य करते हैं। कर्तव्य तेर हरे जाप्यम, जो कर्तव्य के द्वारा जाप करें, नवारण मंत्र का जप करें, भगवती को प्रसन्न करें। इस तरह से 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। और यजमान को क्या क्या नहीं खाना है, ब्राह्मणों को क्या क्या नहीं खाना है, ध्यान से सुनना। गाजर, मूली, प्याज, कुम्हाड़, कटु, मद, मोह, मत्सर, इन 6 शत्रुओं को मन से निकाल देना चाहिए। पापी पतित ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला चांडाल, यवन करना चाहिए, अथवा ऐसे लोगों को कथा में प्रवेश नहीं कराना चाहिए, नहीं तो कथा में कुछ न कुछ